चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू जो कि है न्यूली लॉन्च Elle लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन एंड सेम इसका Elle लास्टिंग ग्लो कॉम्पैक्ट। सो ये दोनों Elle ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं और मैंने इस पे अपने हैंड्स ऑन ट्राई किया था और मैंने सोचा क्यों ना अफोर्डेबल के साथ साथ ये काफ़ी अच्छा Elle से है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूं। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों का रिव्यू करने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग में ये कुछ इस ग्लास बोतल में आता है और आपको ये MRP इसकी है 100 रुपीज़ और आपको मिलता है 27 ml ऑफ द प्रोडक्ट। तो 27 ml का प्रोडक्ट मिलेगा आपको इस ग्लास बोतल में। पैकेजिंग वाइज इट्स ओके, मतलब ठीक अच्छी लग रही है, ऐसी कोई फ्लिम्जी या फिर अनटायरी सी नहीं लग रही है। पैकेजिंग इज ओके, मतलब ठीक ठाक सी लग रही है। ज़्यादा फैसिनेटिंग वाली भी नहीं कहूँगी, ज़्यादा बेकार सी भी नहीं कहूँगी, बट ठीक ठाक है। ये आता है विदाउट एनी पंप और स्पैचुला, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो थोड़ा विदाउट, अगर किसी भी चीज़ के आता है विदाउट पंप या विदाउट स्पैचुला आता है तो थोड़ा अनटायरी सा हो जाता है, मतलब थोड़ा मैसी हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा मैसी हो जाता है। इवन अगर आप इसको निकाल रहे होते हैं यूज़ करने के लिए तो भी थोड़ा हैसल हो जाता है कि कितना निकालें, ज़्यादा निकल जाता है, कभी कभी कम निकल जाता है, तो वो थोड़ा कंट्रोल नहीं रहता है आपका प्रोडक्ट अमाउंट पे। तो उसमें थोड़ा मुझे ये, मतलब अगर स्पैचुला या पंप के साथ होता तो थोड़ा अच्छा होता शायद। एंड देन इसमें आते हैं ओनली 4 शेड और मेरा है ये 01। आई थिंक ये थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन पे। मैंने अभी इसको वेयर किया हुआ है अपने फेस पे एंड मेरी बॉडी में आप और डिफरेंस देख सकते हैं। ये हल्का सा मेरे ऊपर डार्क है और ये पिंक अंडरटोन है। आई थिंक जो मेरे कॉम्प्लेक्शन के हैं वो 02 में जा सकते हैं, वो शायद 02 इज़ येलो अंडरटोन है। मैंने सिर्फ एक ही परचेज किया है क्योंकि सभी को मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करना चाहती थी इस प्रोडक्ट का, रेदर देन कि स्वॉचेस शेयर करूं मैं आपके साथ। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही बाय किया है और ये मैंने खुद बाय किया है। कंसिस्टेंसी इस प्रोडक्ट की काफ़ी ठीक है, रनी बिल्कुल भी नहीं है। इवन आप जब इसको टेक आउट कर लेते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको निकालने में, मतलब टक 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 करते रहो तब जाके ये निकलता है। एंड और जो कवरेज देता है ये आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देगा, हाई कवरेज बिल्कुल नहीं देगा ये। और ये बिल्डेबल कवरेज देगा और आप इसको बिल्ड इट अप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली योर प्रेफरेंस, तो जैसा भी आप इसको बिल्ड इट अप करना है। और अगर आपके फेस पे कुछ मार्क्स हैं या फिर एक्ने मार्क है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उसको ये बिल्कुल भी लाइक मीडियम कवरेज देगा, उसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको कोई कंसीलर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपके वो हाइड हो पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे हाइड इससे। और इसकी कवरेज वही है कि आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देगा, बिल्ड आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है ये। मुझे ब्लेंडिंग पावर इसकी बहुत अच्छी लगी। आप इसको फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं इजीली, आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, इवन आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी इजीली ब्लेंड हो ही जाता है। बट जब आपको कवरेज की बात आती है तो कवरेज ये मोस्ट ज़्यादा कवरेज ये ब्रश के साथ देता है। सॉरी फॉर माई फ़ोन। और ब्लेंडिंग पावर इसकी काफ़ी अच्छी है। आप इसको ज़्यादा कवरेज जो आपको चाहिए होगी तो वो आपको सिर्फ ब्रश से मिलेगी। ब्रश का यूज़ करके आप इसके मोस्ट जो कवरेज दे सकता है ये उसी से देगा और बहुत ही कम कवरेज देगा ये। अगर आप, मतलब जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर इसका काफ़ी पार्ट सोकअप कर लेता है अपने अंदर, देन उसके जो कवरेज है वो काफ़ी लाइक शेयर टू मीडियम कवरेज देगा। एंड फिंगर के साथ भी यही है कि आपको बिल्ड इट अप करना पड़ेगा, लाइट टू मीडियम कवरेज ही देगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छी कवरेज जो देगा वो ब्रश के साथ देगा और इजीली ब्लेंड हो जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली आप जिससे भी यूज़ करना चाहते हैं ब्लेंड, तो उसका यूज़ करके कर सकते हैं। एंड अब बात आती है कि कॉम्पैक्ट की। तो कॉम्पैक्ट जो है इसका पैकेजिंग वाइज इट्स ओके, मतलब ये प्लास्टिक की पैकेजिंग है जिसके ऊपर लिखा है Elle। एंड देन यहाँ पे जो आपको मिलता है ये अच्छा खासा मिरर है। एंड यहाँ पे जो इसमें भी शायद 4 शेड आते हैं और ये है 01। ये भी पिंक अंडरटोन है, मुझे पसंद है मेरी स्किन टोन के लिए येलो अंडरटोन, क्योंकि आई एम येलो अंडरटोन। तो ये पैकेजिंग वाइज ओके है, स्टडी है और फ्लिम्जी बिल्कुल नहीं है। और इसकी ये जो कवरेज है ये आपके फेस को मैटिफाई कर देता है और फाउंडेशन को सेट कर देता है। आपको बिल्कुल भी कवरेज नहीं देगा कॉम्पैक्ट, और बस आपकी फाउंडेशन को सेटल कर देगा, सेट कर देगा उसको अच्छे से।
और आपके फेस को मैटिफाई लुक भी देता है। अगर आपके फेस काफी ऑयली हो रहा है तो भी इसका यूज करके आप अपने फेस को मैट लुक दे सकते हैं। तो ये भी 100 रुपीज का है और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है अराउंड 9 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको 9 ग्राम मिलेगा आपके 100 रुपीज में। एंड इसका जो स्पंज है, जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी, एज यू कैन सी डर्टी है ये ऑलरेडी, तो इसका जो स्पंज है ये इसके जो कुछ जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो उसका निकल गया है। तो ये आई थिंक कोई भी यूज नहीं रहेगा, क्योंकि आप इसको अप्लाई करेंगे तो भी ये निकलता ही रहेगा। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, बस आपको ये मैटिफाई लुक देगा और आपके फाउंडेशन को, मतलब मैंने सिर्फ एलेटिन का फाउंडेशन ही सेट करके देखा है इससे, तो वो सेट कर रहा था। कॉम्पैक्ट काफ़ी सही है। दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन माई फेस आफ्टर 4 आवर्स। मैंने जो अप्लाई किया हुआ था इसको, तो ऐसा कुछ लग रहा है। ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है और मेरी स्किन ऑयली भी नहीं दिख रही है और ये मेरे फेस पे काफ़ी अच्छे से सेटल है, मतलब कहीं से हटा भी नहीं है। तो आफ्टर 4-5 आवर ये मेरे फेस पे ऐसा कुछ दिख रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने अप्लाई किया हुआ अपने फेस पे। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये काफ़ी सही लगा मुझे प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा इनफैक्ट, क्योंकि एक तो ये आपको कवरेज दे रहा है, अच्छी लाइट टू मीडियम कवरेज दे रहा है और साथ ही साथ इजीली ब्लेंड हो रहा है और बिल्डेबल भी है और अफोर्डेबल भी है और इजीली अवेलेबल भी है। तो ये सारे इसके अच्छे अच्छे पॉइंट है। अगर आप देख रहे हैं कोई भी अच्छा प्रोडक्ट जो कि इजीली अवेलेबल हो, साथ ही साथ अफोर्डेबल के साथ साथ एक अच्छी कवरेज और अच्छा लुक दे आपके फेस पे, तो काफ़ी अच्छा है उस हिसाब से। ये डूई फाउंडेशन नहीं है और ना ही ये मैट फाउंडेशन है, ये समवेयर इन बिटवीन है। अगर आप इस प्राइस रेंज में देख रहे हैं कोई भी फाउंडेशन, तो आई थिंक ये काफ़ी बेटर ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे ये। अगर आपको भी ये पसंद आए तो हाफ साइड में मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर, एंड इस साइड मैं इसको अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। तो देखते हैं कि कैसा वर्क करता है ये। अबाउट इतना लिया है और ये शायद मेरे हाफ फेस के लिए अनफ होगा। अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है कंपैरेटिवली, और ये शायद पता नहीं मेरे साथ जाएगा नहीं जाएगा, ये शायद डार्क रहेगा मेरे फेस के लिए। एनीवेज हम इसको अप्लाई करते हैं क्योंकि यही ऑप्शन है हमारे पास अभी। ना अब इसको ब्लेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स ओनली। आई थिंक पर्ल इज अंडरटोन ऑरेंज और समथिंग लाइक दैट, वार्म अंडरटोन है ये। आपको शायद ज़रूर टोन चाहिए अगर आप मेरी स्किन टोन के को ब्लेंड काफ़ी इजी हो गया है। शेड भी ठीक ही लग रही है, ज़्यादा अगर ऑक्सीडाइज होगी तो थोड़ा डार्क लगे, बट अभी तो ठीक लग रही है। तो एक और लेयर हम इसको अप्लाई करेंगे। फिंगर के साथ भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया ये। ब्लेंड तो काफ़ी इजीली हो गया और इवन मेरी स्किन पे पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई किया है। काफ़ी स्किन फ्रेंडली लग रहा है और इसकी स्मेल मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। अब इसको इधर की साइड लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश और देखते हैं कितनी कवरेज देता है ये। तो मैं ये मॉफी का ब्रश लेंगे, मॉफी लाइन, और इसे अप्लाई करती हूँ। काफ़ी अच्छा ब्रश है ये। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। आई थिंक दोनों तरह से ये इजीली ब्लेंड हो गया ये विद द हेल्प ऑफ ब्रश एज वेल एज फिंगर के साथ। और ब्रश से थोड़ी कवरेज ज़्यादा मिल रही है, फिर फिंगर के साथ उतनी कवरेज नहीं मिली मुझे। और ये आपको कवरेज देता है लाइट मीडियम, और ब्लेंडिंग तो काफ़ी इजी रही है, इसको ब्लेंड करना बहुत इजी है। इवन आप फिंगर के साथ बहुत अच्छी ब्लेंडिंग पावर दे सकते हैं विद हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। एंड देन अंडरनीथ प्राइमर और विदाउट प्राइमर हम इसको ट्राई करेंगे। स्ट्रेस करिए फेस को। नाउ मैं एक साइड अप्लाई करने वाली हूँ ये प्राइमर, एंड देन दूसरी विदाउट प्राइमर देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है ये। मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। एंड नाउ दोबारा हम अप्लाई करते हैं इसको। मैं विद हेल्प ऑफ ब्रश अप्लाई करूँगी दोनों तरफ, जिससे कि सेम एप्लीकेशन से पता चले कि कैसा ये वर्क कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट सोकअप हो जाता है विद जब आप डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ करके इसको ट्राई करते हैं। तो मैं भी सेम एप्लीकेशन का यूज़ करूँगी।
बहुत इजीली हो रही है इसकी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो रही है। ब्लेंडिंग पावर इसकी बहुत आसान है, तो काफ़ी लाइट वेट है, तो इसलिए भी शायद इसकी ब्लेंडिंग पावर काफ़ी अच्छी है। ब्लेंडिंग बहुत ईजिली आई है, फिंगर के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। तो सो फार तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब। अभी फाइनल वर्डिक्ट के लिए आप वीडियो में बने रहेंगे कि आपको ये मैं इसका रिकमेंडेशन करती हूँ या नहीं। और अभी मैंने वीकी लेयर लगाई है। और अब जब बात करते हैं प्राइमर और विदाउट प्राइमर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी फ्लॉलेस लग रही है और मेरी स्किन में जो पोर्स है वो भी दिख रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है प्राइमर, तो काफ़ी डिफरेंस नोटिस करने को मिल रहा है। जैसे कि ये वाली साइड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है विद प्राइमर वाली तरह की विदाउट प्राइमर वाली, ऑल्दो एप्लीकेशन दोनों पे सेम है, तो विद प्राइमर भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, मेरी स्किन को काफ़ी फ्लॉलेस बना रहा है। ना अब हम इसको अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पंज, ब्यूटी स्पंज से देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी मैं दोनों साइड अपने प्राइमर लगाऊंगी और फिर इसको अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पंज। सेम प्राइमर मैं लोरियल वाला यूज़ कर रही हूँ, सिलिकॉन बेस्ड है ये। तो ऑल ओवर मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अच्छे से। ना इसकी एप्लीकेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पंज। मैं अपनी स्किन में इसको बाउंस कर रही हूँ, तो बाउंस करके मोस्ट मतलब हाईएस्ट कवरेज आपको मिलती है। मतलब ऐसा दिख रहा है मेरे फेस पे विद द हेल्प ऑफ स्पंज। ये सिर्फ एक लेयर है, तो अभी मैं गो अहेड करती हूँ, सेकंड लेयर इसकी अप्लाई करती हूँ। सो सेकंड लेयर लगाने के बाद ऑल्दो मेरे जो मेरे एक्ने स्पॉट्स हैं वो भी विजिबल हो रहे हैं, तो ये आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देगा। ऑल्दो ये काफ़ी विजिबल है, तो आप इसको भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड योर प्रेफरेंस। तो ओवरऑल माय फेस तो काफ़ी डिसेंट और फ्लॉलेस अच्छा लग रहा है, फेस काफ़ी और वेरीफाई भी है, ये ग्लोई है, तो इजीली हो जाती है और ये क्रीज भी कर जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे तो काफ़ी इजीली क्रीज कर जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसी का है, Elle की लास्टिंग ग्लो कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट इसी के साथ लॉन्च हुआ है, ये भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, सो इसका डेमो मैं दिखा रही हूँ। तो पैकिंग वाइज काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है। तो इसमें आपको ये कॉम्पैक्ट पैकेज मिलेगा। आई थिंक इट्स स्लाइटली डार्कर है, आई डोंट नो स्लाइटली लिटिल बिट स्लाइटली ऑल्सो स्लाइटली शेड कुछ थोड़ा ना अंडरटोन गोल्डनिश है, मुझे येलो अंडरटोन काफ़ी पसंद आते हैं, तो मे बी जो सेकंड शेड होगा वो शायद अंडरटोन होगा। तो इसको पाउडर में इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पंज अप्लाई कर रही हूँ। नहीं, इसको अप्लाई करने में यहाँ से काम कर दिया है। स्पंज अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको एक अच्छा स्पंज मिलेगा तो वो ऐसा नहीं है इसके में। तो ये पिंक अंडरटोन है आई थिंक, पर मुझे नहीं सूट करेगा। मुझे प्रोडक्ट पसंद है येलो अंडरटोन, और दो मैटिफाई दे रहा है मेरी स्किन। तो स्किन को सिर्फ इसने मैटिफाई किया है, अदर देन दैट उसने कुछ भी नहीं किया है, मतलब कि कोई कवरेज नहीं है। और सेट करने के लिए देखते हैं कि पाउडर से सेट होगा या नहीं, और अभी तो सेट लग रहा है, फेस भी तो सेट लग रहा है। और मैं इसको देखती हूँ कि 2-3 घंटे बाद आपको वेट करती हूँ कि कैसे वर्क करता है। सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।